Hello everyone, my name is Tokir Ahmed and welcome to my YouTube channel Learning with Tokir. I will help you, will taught you the programming languages जिसमें हम लोग पढ़ने वाले बहुत सी मज़ेदार चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस with the help of a best examples I will taught you. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हम लोग आप पढ़ते डेली लाइफ में जो हमारे टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस कोर्स के स्टार्ट में और हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रोड मैप को स्टार्ट करेंगे पाइथन के ज़रिए। पाइथन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कोई वेबसाइट बनानी हो या कोई ऐप बनानी हो तो हम इसका ये एक सेपरेट डोमेन है, लेकिन इन सब डोमेन को हम पाइथन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ऐप बनानी है, कोई एप्लीकेशन बनानी है कोई, तो वो जावा में इंप्लीमेंट की जाती है, लेकिन अगर वेबसाइट बनानी है तो वो जावा में इंप्लीमेंट नहीं की जाती, जावास्क्रिप्ट यूज की जाती है। इसीलिए अगर हम लोग पाइथन सीख लेते हैं तो वो हमारी वर्ल्ड वाइड यूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने पाइथन में वेब डेवलपमेंट करनी है तो हम उसका फ्रंट एंड प्लस बैक एंड यूज कर सकते हैं, मतलब उसके लाइब्रेरीज को यूज करते हुए जो कि होती हैं हमारे पास फ्लास्क और डिजेंगो। इसी तरह ऐप डेवलपमेंट में कोई एप्लीकेशन बनानी हो तो हम लोग टिकिंडर इसकी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। यहां तक के लिए तो आपको समझ आ रही होगी कि ऐप और वेब में यूज होती है, लेकिन अगर हम लोग इसको एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल पूरी दुनिया पे राज है, उसमें इस्तेमाल करें तो पाइथन ही वो लैंग्वेज है जिसके जरिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या के एआई को फॉलो कर सकते हैं। उस सब को पढ़ने के लिए हम लोग आज पाइथन की फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब पाइथन में जाते हुए मैं जाता हूं उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब यहां पर देखें आप तो हम लोग पढ़ेंगे पाइथन के फंक्शंस को पढ़ेंगे, पाइथन की इफ एल्स कंडीशंस को बेसिक पढ़ेंगे, लूप्स कैसे लगाते हैं वो पढ़ेंगे, इसी तरह फंक्शंस कैसे लगाते हैं। ये चीजें करने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कांस्टेंट वेरिएबल्स में क्या फर्क होता है। इसी तरह हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन के जरिए पढ़ेंगे कि आप क्लासेस कैसे बनाते हो, इनहेरिटेंस कैसे करते हो, एब्स्ट्रैक्शंस कैसे करते हो। ये सब तो हो जाएगी आपकी बेसिक लर्निंग। जब आप बेसिक लर्निंग को सीख लोगे उसके बाद आपकी आ जाएगी एडवांस प्रोग्रामिंग। अब एडवांस में आपकी मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं। जो सबसे पहली अगर मैं फील्ड की बात करूं तो वो होगी मशीन लर्निंग, जिसमें पाइथन सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है पाइथन पे इस वक्त। अब मशीन लर्निंग पे जाने के लिए आपको पाइथन की 4 to 5 लाइब्रेरीज को सीखना पड़ता है, जिसमें आ जाती है मैटप्लॉटलिब, नमपाई, ठीक है, स्केलेट, इसी तरह की 3-4 पांडास, इस तरह की 3-4 लाइब्रेरीज आ जाती हैं जो कि आपको इस कोर्स में सीखने का मौका मिलेगा। इसी तरह अगर आप नेटवर्क की बात करें तो डाटा फेच कैसे करते हैं किसी नेटवर्क से, किसी वेबसाइट से, उसको अपने पास सेव कैसे करते हैं, माई एसक्यूएल से जुड़ते हुए आप पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी आप पाइथन में इस कोर्स में पढ़ेंगे। इसी तरह कोई आपने अगर डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, HTML CSS के जरिए फ्रंट एंड और बैक एंड पे पाइथन को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारा जो रोड मैप है वो आप पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस कोर्सेज के अंदर। ये कोर्स आपके लिए बहुत मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस कोर्स से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाकर पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस में आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें, क्या क्या डिविजन्स और क्या क्या मॉड्यूल्स जो है वो इस पाइथन लैंग्वेजेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।